हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन आनंद अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं, इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल हो रहा था, तो पीएसएल के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके पीएसएल को अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं। ये बिल गेट्स इंडिया में है, लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी हैं, उनकी टीम भी पहुंच चुकी। वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? इंडिया बार बार जाते हैं। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी। तो आपको पता है कि उस फैमिली में कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है तो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो फिर हम बिल गेट्स की जब बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क जकरबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच चुकी हैं। आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलियनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अंबानी परिवार की जो सबसे छोटे बेटे हैं उसकी जो है प्री वेडिंग जो सेरेमनी है वो चल रही है, और उसमें आए हुए जो गेस्ट हैं उनके जो नाम है वो सुनकर तो पाकिस्तानियों के होश ही उड़ गए हैं। उनकी मीडिया में पूरा जो है अंबानी के जो जितना उनका बजट है शादी का, वो पाकिस्तानियों का कहना है कि इतना पैसा अगर हमें मिल जाए तो पूरे पाकिस्तानियों की 4-4 शादियां हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मजाक वाली बात है, लेकिन जो बात है वो बहुत सीरियस है कि मतलब भारत में एक इंसान के पास इतना पैसा है, वो अपने पैसे का पॉइंट में कुछ बजट लगाता है शादी में, जो कि पाकिस्तानी उसको ही देख के हैरान है। अगर वो पूरा ही बजट देख लेंगे तो उनका क्या ही होगा। तो जो शादी में आए हुए लोगों की जो गेस्ट लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं। बिल गेट्स आए हुए हैं, मार्क जुकरबर्ग आए हुए हैं, और इसके साथ ही रिहाना जो है सिंगर वो भी आई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने तीनों खान को अफोर्ड किया, तीनों खान को एक साथ अफोर्ड किया, उनको स्टेज शेयर करने के लिए दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाया कि तीनों खान को एक साथ, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, तीनों को एक साथ अफोर्ड किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों को देख के, इसका जो इसमें जो पैसा लगाया गया है शादी में, इसको देख के तो पाकिस्तान के होश ही उड़े पड़े हैं। तो चले देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया को, चलते पाक मीडिया की ओर। तो पता होगा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, और अगर हम बात करें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह रिहाना के चर्चे हो रहे हैं कि वो इंडिया में मौजूद हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए। वहाँ पर अभी शादी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई, प्री वेडिंग जो है फेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं, और रिहाना ने जो है 200 करोड़ लिए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की अगर बात करें तो 1200 वीआईपी गेस्ट जो हैं वो इस शादी का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें, हम बात कर रहे हैं कि वीआईपी गेस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पैसों की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले होता है कंट्री स्टेबल होनी चाहिए, कंट्री सेव होनी चाहिए। देखें, अब बात करें इंडिया की तो वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत सेव है, वहाँ जाते भी हैं लोग। अगर बाद में पैसों की बात करें तो अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान की इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं। अच्छा। कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। तो ये हालात हैं इधर के। क्या मतलब आप
चेक करें कि एक प्लेयर पीएसएल छोड़ के, लाइक ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि पीएसएल चल रहा है और वो पीएसएल बीच में छोड़कर चले गए कि उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अब इसमें हमारा कसूर है, मैं तो यही कहूँगा सरासर हमारा कसूर है। हम क्रिकेट को वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया टैलेंट को तो तवज्जो देता ही देता है। उसके अलावा देखें उन्होंने अपना कैसा सॉफ्ट इमेज बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, कि वहाँ पे कोई भी इजीली जाके घूम फिर सकता है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, कौन गया था, बिल गेट्स की मैं वीडियो देख रहा था। वो जाके रेडी वाले से चाय पी रहे थे। इंडिया में आज़ाद घूम सकती है। यहाँ पे अगर बात करें, हमारे टीमों के आने से पहले 6 घंटे रोड बंद कर देती हैं, उनके बाद 6 घंटे तक रोड बंद रखती हैं। तो यहाँ पे हमारे अपने प्लेयर सेफ नहीं है, तो बाकी दूसरे क्या सेफ होंगे? आज़ाद क्या घूमेंगे? आज़ाद घूमने की बात करें, डैरन सैमी आए थे एज अ क्रिकेट एम्बेसडर बन के पाकिस्तान में, तो वो भी इतनी सिक्योरिटी के अंदर जाते थे, वो भी आज़ाद नहीं घूम सकते थे। इसके बरक्स बात की जाए, इंडिया में जाके देखें, आए दिन हमें देखने को मिलता है जब IPL होता है, कोई ना कोई खिलाड़ी जा रहा होता है, प्लेयर जा रहा होता है, स्ट्रीट्स में जा रहा होता है, वहाँ खेल रहा होता है। पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक हालात भी नहीं ठीक। देखिए, अगर दुनिया की नज़र से देखा जाए तो भारत को पैसे की नज़र से और टेक्नोलॉजी की नज़र से लोग लेकर ज़्यादा चलते हैं। अगर पाकिस्तान की वैल्यू देखी जाए तो 57 इस्लामी ममालिक में अल्लाह ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया है। ठीक है, उसके अलावा भी हर लिहाज से देखा जाए तो जो तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को, जो तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को और दीगर मज़ाहब को जो पाकिस्तान में है वो भारत में नहीं है। अगर हम किसी मुल्क में एक ये पॉइंट पॉजिटिव देखते हैं तो नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं देखे जाते? टू से सर, मे बी आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये बात सच है। कोयटा में मस्जिद में धमाका क्यों हुआ? यहाँ पर सिंध के अंदर मंदिरों को क्यों ढाया गया? यहाँ पर इमाम बाड़े में क्यों बम फोड़े गए? यहाँ पर वो तो मुसलमान थे ना। सिंध में मंदिर क्यों तोड़ा गया? जड़ावाला में क्रिश्चियंस के 300 घर क्यों जलाए गए? अगर हम वाकई में तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो ये सारे केसेस पाकिस्तान से क्यों बाहर निकलते हैं? देखें, जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी होती है। ये बात भारत के मामले में क्यों नहीं मानते? भारत के मामले में अगर देखा जाए तो उधर अक्सरियत उन लोगों की है, जैसे BJP है, बड़ी शिद्दत पसंद जमात है और उनका टारगेट ही मुसलमानों को मारना होता है। कितने मुसलमान मर गए हैं टोटल? आपको कुछ डाटा पता है? इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ख़बरों से और जो हमें देखने को मिलता है उसमें अक्सरियत की जो मतलब कि खुले आम मुसलमानों पर मजालिम जो जुल्म ढाए जाते हैं वो तो किसी के नज़र से ढके छुपे नहीं है। सिर्फ आपसे बात पूछूंगी, यहाँ हमारा कोई मुस्लिम भाई खड़ा हो, ठीक है, कोई उसको मार दे आकर, आप मुसलमान है मैं मुसलमान हूँ, क्या हम उस जालिम का साथ देंगे? आप देंगे उस जालिम का साथ? जालिम का साथ तो नहीं देंगे ना। आप उसको कहेंगे ना, ये तूने मेरे भाई को मारा तो मैं तुझे क्यों ना मारूं? अगर वो लोग मुसलमानों पर इतने जुल्म कर रहे हैं तो सऊदिया तो इस्लाम का गढ़ है ना, वहाँ पर खाना काबा हमारे मुकद्दस जगह है। वो भारत जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाते हैं उनको सोने के हार पहनाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, ढोल ढमाके करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ये एक टॉपिक अलग है, क्योंकि कुछ फ़वाइद लेने के लिए ये लोग अगर ऐसा करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं उन लोगों को गलत कहा जाएगा, ना कि ओवरऑल सारे ही इस्लामिक जो कह लें कि हुक्मरान है उनको कहा जाएगा। आपको लगता है इस्लामिक हुक्मरान भारत से अच्छे रिलेशनशिप नहीं है उनके? सच सच बताइएगा। ज़ाहिरी तौर पर तो अच्छे नहीं हैं, नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान तो ज़ाहिरी तौर पर उनके साथ मतलब के इख्तलाफ में ही नज़र आता है। इनके साथ? इंडिया के साथ। अच्छा, और इसकी वजह तो बताएं। वजह नहीं, इतनी बेवकूफ़ कौम है ना। हम यकीन करिएगा, चाइना के हम तलवे चाटते हैं, चाइना मुसलमानों की, नाउज़ुबिल्लाह, हम मुसलमान है, 700 से ज़्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की, कोई हमारी तो गैरत नहीं जागी कि हम चाइना के खिलाफ उठ खड़े हो। भारत की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर ये ऑफिशियल डाटा मैं अपने से नहीं बना रही, आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो। अभी की अगर हम बात करते हैं, 7 लाख मस्जिदें वहाँ पर मौजूद हैं और मुसलमानों की तादाद वहाँ बढ़ रही है। कोई तो वजह होगी। हमारा मीडिया, मैं पूछती हूँ कि क्यों हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स दिखाता है, जो वहाँ पॉजिटिविटी हो रही है वो किसी को क्यों नहीं पता होती? इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया में भी तो पाकिस्तान जैसे तकरीबन लगभग उधर भी 3 करोड़ के लगभग जो है मुसलमान हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? 30 करोड़ सॉरी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उधर भी तो मुसलमानों की अक्सरियत है बहुत ज़्यादा। मैं तो उनको भी जैसे हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ भी तो देते हैं ना। अगर चंद एक वाक़यात आपने जैसे कि बताए पाकिस्तान में हुए हिंदुओं के साथ, तो अच्छा मुझे ये
बताएं कि माइनॉरिटीज़ पर तो सारे डाटाज मौजूद है, लेकिन दुनिया की अगर हम बात करते हैं, दुनिया पाकिस्तान में आने से क्यों खौफ खाती है? वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट है बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कोई हमारी कंट्री में क्यों आना पसंद नहीं करता? हमसे क्यों खौफ खाते हैं? चंद साल पहले तक तो दुनिया आने के लिए बेताब थी। ठीक हो सकते हैं। तो इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है, वो चर्चा ये है कि रेहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं वो भारत में आई हुई हैं, और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने यह साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस।